हुजूर एक बड़ा ही अहम मसला ये आया है गुस्ल के ताल्लुक से कि गुस्ल फ़र्ज कब होता है, इसकी वजाहत थोड़ा सा फरमा दें। सिर्फ 3 चीज़ों पर मर्दों पे गुस्ल फ़र्ज होता है। 3 चीज़ों से मर्दों पर गुस्ल सिर्फ 3 चीज़ों से होता है। एक इलाके में हम पहुंचे तो पता चला, किसी ने ये मसला पूछा कि हमारे इलाके में ये मशहूर है कि किसी के बदन पर चिपलक गिर जाए, छिपकली गिर जाए तो गुस्ल करना पड़ता है, और वो भी इस तरह गुस्ल करते हैं कि बाल्टी में सोने का जेवर डालते हैं और सोने के पानी से नहाते हैं। तो ये तो मजहब पर एक जुल्म है। बहुत आसान है हमारा दीन, बहुत आसान है हमारा मजहब। मर्दों को सिर्फ 3 वजह से गुस्ल फर्ज होता है। एक, हुकूक ज़ौजैन अदा करने पर। दूसरा, सो जाएं और एहतलाम हो जाए तब उन पे गुस्ल फर्ज है। तीसरा बड़ा भयानक है, जिस पर अल्लाह और उसके मासूम फरिश्तों ने लानत भेजी है। अगर कोई अपनी शर्मगाह के साथ खेले और इंजाल हो जाए तो उस पर भी गुस्ल फर्ज है। ये सिर्फ 3 चीजों से मर्दों पर गुस्ल फर्ज होता है। मियाँ बीवी दोनों ने हुकूक ज़ौजैन अदा किए, दोनों पर गुस्ल फर्ज है। मर्द या औरत सो गए, एहतलाम हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया। तीसरा, अगर किसी ने अपने हाथों को इस्तेमाल किया और इंजाल हुआ तो उन पर गुस्ल फर्ज है। इन 3 चीजों के अलावा किसी पर गुस्ल फर्ज नहीं। एग्जाम्पल ये देख लें, कभी किसी को जोर से पेशाब आया, अब पेशाब करने की खातिर वो जगह तलाश करता रहा, अब ना पानी मिल रहा है ना ढेला मिल रहा है, तो ऑप्शन एक के बाद एक शरीयत ने रखा है। एक ऑप्शन ये है कि अगर कहीं जोर से पेशाब आ रहा है तो किसी किनारे बैठने से पहले पानी का इंतजाम कर ले कि पेशाब करके पानी से इस्तंजा कर ले। लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिला तो ईंट है, ईंट जिसमें एब्जॉर्ब करने की कुव्वत होती है, तो ईंट से इस्तंजा कर ले। लेकिन माना कि आपको ईंट भी नहीं मिला तो आप जो रोड पर चौक से लिखते हैं वो चौक का पीस मिल जाए, चौक का टुकड़ा। कभी कभी जिनको पेशाब या सफर का हमेशा अंदेशा रहता है वो चौक के टुकड़े हमेशा अपने जेब में रखें। तो इस्तंजा करने के लिए चौक पीस से आप इस्तंजा सुखा सकते हैं। लेकिन ना पानी मिला, ना ढेला मिला, ना चौक पीस मिला, तो अपने इलाके से चिंदी ले लें टेलर के पास से। पेशाब कर लिया, शर्मगाह को चिंदी से पोंछ के फेंक दिया और कपड़े पहन लिया, पाक हो गए। लेकिन ना पानी मिला, ना ईंट मिली, न चौक पीस मिला, न चिंदी मिली। अगर कहीं से चलते चलते न्यूज़पेपर मिला तो न्यूज़पेपर से भी इस्तंजा कर लिया तो भी पाक हो गए। अब अगर न पानी मिला है, न ढेला मिला है, न चिंदी मिली है, न कागज मिला, तो अगर आपके जेब में रुमाल है, रुमाल, पानी नहीं है लेकिन रुमाल है, तो आपने किसी किनारे बैठ करके पेशाब कर लिया और फिर अपने रुमाल से ही शर्मगाह को आगे से पोंछ लिया, इस्तंजा सुखा लिया, पोंछ लिया। अब खड़े हो गए, खड़े होके कपड़े पहन लिया और जिस जगह पर आपका पेशाब के कतरे रुमाल में लगे थे इसको आपने बांध करके अपने जेब में रख लिया। अब आप मस्जिद में जाओ या अपने ठिकाने जहां आपको सहूलत है वहां जा करके अपने रुमाल को अच्छी तरीके से धो के पाक कर लो और जाकर वजू करो और नमाज पढ़ो, आपकी नमाज हो जाएगी। तो पता चला कि अगर पेशाब के लिए पानी भी नहीं मिला, ढेला भी नहीं मिला, चिंदी भी नहीं मिली, तो इस तरह रुमाल के इस्तेमाल कर देने से भी आदमी का इस्तंजा हो गया। वो जा करके वजू करके अपनी नमाजें पढ़ सकता है, उसको गुस्ल की हाजत नहीं है। गुस्ल की हाजत सिर्फ 3 चीजों से है मर्दों पर, याद रखे, एहतलाम होना या हुकूक ज़ौजैन अदा करना, या तीसरा अपने हाथों से इस्तेमाल करना। जो लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते और अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत फरमाता है जो अपने हाथों से अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करते हैं।